हेलो गाइस, मैं भानु परफेक्ट कैप्चर बाय भानु में आपका स्वागत करता हूं। कल्पना चावला। दोस्तों, इस दुनिया में जन्मे हुए सभी लोगों को एक न एक दिन इस खूबसूरत जहां को छोड़कर जाना होता है, मगर दुनिया में कुछ लोग सिर्फ जीने के लिए आते हैं। मौत तो मौत उनके शरीर को खत्म करती है। आज मैं बात करने जा रहा हूं भारत की बहादुर बेटी कल्पना चावला की। भले ही 1 फरवरी सन 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल के दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ कल्पना की उड़ान रुक गई हो, लेकिन आज भी वह दुनिया के लिए एक मिसाल है। दोस्तों, सोच को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। सोच हमेशा उड़ान करती आई है और करती रहेगी। अंतरिक्ष की परी कही जाने वाली पहली भारतीय थी कल्पना चावला। उनके पिता का नाम बनारसी लाल और मां का नाम संज्योति देवी है। बचपन में सभी लोग उन्हें प्यार से मोंटू कहकर बुलाते थे। दोस्तों, कल्पना नाम के अनुरूप ही बचपन से ही वे बहुत कल्पना से भरी हुई सोच रखती थी। वह हमेशा आकाश और उसकी ऊंचाइयों के बारे में सोचती रहती। अपने पापा से विमान और चांद तारों के बारे में बातें किया करती थी। कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई करनाल की टैगोर स्कूल में हुई। फिर कल्पना ने 1982 में चंडीगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग की डिग्री ली। उसके बाद अपने ख्वाबों को पूरा करने अमेरिका चली गई, जहां उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कल्पना चावला को 1988 में नासा में शामिल कर लिया गया। यहाँ उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए। उनकी लगन और मेहनत को देखते हुए बाद में चलकर उन्हें अंतरिक्ष मिशन की टॉप 15 की टीम में शामिल किया गया और देखते ही देखते उन 6 लोगों की टीम में भी उनका नाम आ गया जिन्हें अंतरिक्ष में भेजा जाना था। और इसी तरह कल्पना के सपनों को पंख लग चुके थे। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 को अंतरिक्ष यात्रियों की टीम के साथ अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान है। STS-87 से शुरू हुआ था उनका पहला मिशन। कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। यह मिशन सफलतापूर्वक 5 दिसंबर 1997 को समाप्त हुआ। उस मिशन के बाद भारत के टैलेंट को पूरे विश्व में पहचाना जाने लगा। जिस समय भारत के लोगों को अंतरिक्ष की समझ भी नहीं थी, उस समय भारत की बेटी कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में जाकर पूरे विश्व जगत में भारत का परचम लहराया था। सभी ने उनके जज्बे को सलाम किया और 5 साल के बाद पुनः नासा ने उन्हें अंतरिक्ष में जाने के लिए चुना। कल्पना चावला की दूसरी उड़ान 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल से ही आरंभ हुई। यह 16 दिन का मिशन था। इस मिशन पर उन्होंने अपने सहयोगी के साथ मिलकर लगभग 80 परीक्षण और प्रयोग किए थे, लेकिन फिर वह हुआ जिसे देखकर सोचकर आंखें भर आती हैं। हाथों में फूल लिए हुए स्वागत करने के लिए खड़े वैज्ञानिक और अंतरिक्ष प्रेमी सहित पूरा विश्व इस नज़ारे को देखकर शोक में डूब गया। धरती पर उतरने से सिर्फ 16 मिनट रह गए थे, तभी अचानक शटल ब्लास्ट हो गया और कल्पना के साथ साथ सभी अंतरिक्ष यात्री की मृत्यु हो गई। दोस्तों, भले ही कल्पना उस दुर्घटना की शिकार हुई हो, लेकिन वह आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। वह आज पूरे विश्व के लोगों के लिए आदर्श है। दोस्तों, अब आप जानिए कल्पना चावला की डेथ कैसे हुई। कोलंबिया डिजास्टर स्पेस दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। 1 फरवरी सन 2003 को नासा का अंतरिक्ष यान कोलंबिया अपने स्पेस ट्रैवल के बाद 7 क्रू मेंबर्स के साथ पृथ्वी पर लौट रहा था। पृथ्वी पर वापस लौटते हुए कोलंबिया वायुमंडल में प्रवेश करते ही दुर्घटना का शिकार हो गया। लोगों ने आसमान से आग का गोला धरती पर गिरते हुए देखा। इस दुर्घटना में सभी 7 क्रू मेंबर्स की डेथ हो गई। इस घटना के कारणों की जांच के लिए नासा ने अंतरिक्ष शटल उड़ानों को अगले 2 साल से अधिक समय के लिए निलंबित कर दिया था। अब आप जानिए क्या रही थी हादसे की वजह। जांच में पता चला कि फोम का एक बड़ा टुकड़ा शटल के बाहरी टैंक से टूटकर अलग हुआ
और इससे अंतरिक्ष यान के पंख को तोड़ दिया। यह बाद में पाया गया कि बाएं पंख पर बने छेद के चलते बाहरी वायुमंडलीय की गैस शटल के अंदर बहने लगी। इसके चलते सेंसर खराब हो गए और आखिर में कोलंबिया सभी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ निस्तनाबूद हो गया। फोम के साथ यह समस्या बरसों से जानकारी में थी, लेकिन फिर भी इसके इस्तेमाल को जारी रखने की अनुमति देने के लिए नासा, कांग्रेस और मीडिया गहन जांच के दायरे में आ गई थी। कोलंबिया स्पेस शटल के ब्लास्ट होने के बाद डीएनए से हुई थी कल्पना की पहचान। 30 दिसंबर सन 2008 को इस दुर्घटना के बारे में नासा ने 400 पन्नों की एक जांच रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक कल्पना और उनके साथियों के पास बहुत कम वक्त था। स्पेसशिप का कंट्रोल खोने और केबिन प्रेशर बुरी तरह बिगड़ने के बीच सिर्फ 40 सेकंड लगे। हालांकि केबिन के सर्कुलेटरी सिस्टम ने थोड़े समय के लिए काम किया, लेकिन डीप्रेशराइजेशन इतना गंभीर था कि क्रू दोबारा होश में नहीं आ पाए। आखिरकार नासा ने शटल के 84,000 टुकड़े बरामद किए, जो वजन के हिसाब से कोलंबिया के सिर्फ 40% थे। इन्हीं 84,000 टुकड़ों में कल्पना और उनके बाकी साथियों के अवशेष भी थे, जिनकी पहचान डीएनए से की गई थी। दोस्तों, अब आप सुनिए कल्पना चावला के अंतिम शब्द। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को शोक संदेश भेजा था। वहीं आपको बता दें कि कल्पना के अंतिम शब्द थे कि हालांकि मुझे अपनी जड़ों पर बहुत गर्व है, लेकिन उन्हें अंतरिक्ष में भारतीय होना महसूस नहीं होता, क्योंकि जब आप तारों और आकाशगंगाओं को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप केवल किसी विशेष भूमि के टुकड़े से नहीं, बल्कि सौरमंडल से हैं। मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, हर पल अंतरिक्ष के लिए बिताया और इसी के लिए मरूंगी। यह थे कल्पना के अंतिम शब्द। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।